इस मानव तन में रहने वाले जो जीव होता है, संस्कार होता है शरीर का, पर सुधार होता है जीव का। संस्कार होता है शरीर का, पर उद्धार होता है जीव का, कल्याण होता है जीव का। क्योंकि शरीर के भीतर बंधा हुआ है ना, आप और हम जीवात्मा इस देह में कैद है, देह में बंधे हुए हैं। पहला बंधन पराध देह का, ये देह का बंधन है। इस देह के बंधन में, देह की कैद में आप और हम जीवात्मा रहते हैं। जीव का परम कल्याण किस में है? जीव का परम कल्याण कहिए, परम स्वार्थ कहिए, या जीव का परम परमार्थ कहिए, परमार्थ कहिए, किस में है? आप पढ़ेंगे रामायण को। सखा परम परमार्थ ये हो, अब मन कर्म वचन राम पद ने हो। मुंडन एक संस्कार है। हमारे यहाँ, अपने यहाँ वैदिक सनातन धर्म में जो सबसे बड़े देवता हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर को देवों का देव महादेव कहते हैं। और भगवान शंकर के गुरु महर्षि अंगिरा। महर्षि अंगिरा ने मनुष्य के लिए 40 संस्कार का वर्णन किया है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक 40 संस्कार होना चाहिए। जो 40 संस्कार से गुजरते हैं उनका मानव तन सफल होता है। लेकिन 40 की संख्या बहुत है, इसीलिए दूसरे ऋषि हुए महर्षि गौतम, संत गौतम, महर्षि गौतम। महर्षि गौतम ने सुधार किया और 40 से घटा करके 25 पर ले आए। महर्षि गौतम ने कहा कि यदि 40 संस्कार कोई नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, 25 संस्कार सबको करना चाहिए। जन्म से लेकर के, गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत ये 25 संस्कार होता है। यदि 25 संस्कार कर ले तो मानव तन की सार्थकता है। फिर आए महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि 25 की संख्या भी बहुत है, 25 संस्कार भी सब पूरा नहीं कर पाएंगे। तब महर्षि वेदव्यास ने मनुष्य के लिए मात्र 16 संस्कार दिया। 16 संस्कार को ही षोडश संस्कार कहते हैं। यदि गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक, अग्निदान तक, ये 16 संस्कार कोई करे तो मानव तन सार्थक होता है। इसी 16 संस्कारों में एक संस्कार है मुंडन संस्कार। जो बच्चा जन्म लेता है, माँ के पेट से ही सिर में बाल होता है। उस बाल को एक दृष्टि से शुभ भी कहा जाता है और दूसरी दृष्टि से अशुभ भी कहा जाता है। अशुभ इसलिए कहते हैं क्योंकि माँ के पेट से लगा हुआ आया है, और शुभ इसीलिए कहते हैं कि वो प्रथम है और ईश्वर प्रदत्त है, भगवान के द्वारा दिया गया है, तो उसको शुद्ध भी कहते हैं और अशुद्ध भी कहते हैं। तो अपने यहाँ नियम है, कुछ विधि विधान करके, कर्मकांड करके, तब उस प्रथम बाल का मुंडन कर देना चाहिए। इसी को कहते हैं मुंडन संस्कार। और ये संस्कार करने से भी बच्चे का संस्कार बढ़ता है, बच्चे का संस्कार दिव्य होता है। बहुत तरह के संस्कार, 16 प्रकार के संस्कार हैं। इस संस्कार में मुंडन संस्कार भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये संस्कार भी अच्छे कर्मों को करके, सत्कर्मों को करके, शुभ कर्मों को करके करने से बच्चे का भविष्य शुभ होता है, बच्चे का भविष्य शकुन से भरता है। इसलिए इसको एक संस्कार कहते हैं। ये करना चाहिए। और किसी भी संस्कार के उपलक्ष्य में या किसी भी सत्कर्म के उपलक्ष्य में
अथवा किसी भी कर्म के करने पर जो सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा गया है, सबसे अच्छा पवित्र कर्म, शुभ कर्म, महान कर्म कहा गया है, उसको कहते हैं सत्संग। सत्संग करने से सब शुभ ही शुभ होता है, शकुन ही शकुन होता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, कबीर कवन्यो जोग से सत्संगति जो होए। चाहे योग संजोग कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, यदि किसी भी कारण से अथवा किसी भी उत्सव पर, किसी भी अवसर पर, किसी भी माध्यम से यदि सत्संग करे तो कबीर साहब कहते हैं इसका फल क्या होता है। कबीर कवन्यो जोग से सत्संगति जो होए, परिणाम क्या होगा? राम मिलन संशय नहीं, सत भाख है सब कोय। अंतिम में यदि किसी भी माध्यम से, किसी भी अवसर पर, किसी भी तरह से यदि हम सत्संग करते हैं, किसी भी निमित्त से सत्संग करते हैं, इसका अंतिम फल होता है ईश्वर दर्शन। संस्कार तो हम देह का करते हैं, देह का ही मुंडन संस्कार होता है, देह का ही यज्ञोपवीत संस्कार होता है, देह का ही विवाह संस्कार होता है। ये सब संस्कार देह का होता है। कर्ण छेदन संस्कार होता है, पुंसवन संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार, ये सभी संस्कार देह का होता है। अब किस देह का होता है? 84 लाख प्रकार का शरीर है अपने यहाँ। राम भगवान का वचन है रामायण में, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख प्रकार का शरीर, 84 लाख प्रकार के शरीर में इस मानव तन को छोड़ करके अन्य किसी भी शरीर में यह संस्कार नहीं होता है। 16 संस्कार जो हम लोग करते हैं केवल इसी मानव तन का होता है। इस मानव तन में रहने वाले जो जीव होता है, संस्कार होता है शरीर का, पर सुधार होता है जीव का। संस्कार होता है शरीर का, पर उद्धार होता है जीव का, कल्याण होता है जीव का। क्योंकि शरीर के भीतर बंधा हुआ है ना, आप और हम जीवात्मा इस देह में कैद है, देह में बंधे हुए हैं। पहला बंधन पराध देह का, ये देह का बंधन है। इस देह के बंधन में, देह की कैद में आप और हम जीवात्मा रहते हैं। तो संस्कार होता है शरीर का, देह का, पर इससे लाभ होता है जीव को, कल्याण होता है जीव का। जीव का परम कल्याण किस में है? जीव का परम कल्याण कहिए, परम स्वार्थ कहिए, या जीव का परम परमार्थ कहिए, परमार्थ कहिए, किस में है? आप पढ़ेंगे रामायण को, सखा परम परमार्थ ये हो, लक्ष्मण जी का वचन है। सखा परम परमार्थ ये हो, अब मन कर्म वचन राम पद ने हो। इस जीव का परम स्वार्थ कहिए या परमार्थ कहिए यही है कि मन से, वचन से, कर्म से राम कहिए या फिर ईश्वर परमात्मा कहिए, उनमें प्रेम हो जाए। जिनको ईश्वर से प्रेम हो जाएगा उसका फल क्या होगा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ईश्वर अथवा हरि जो सर्वव्यापक तत्व है, सब जगह रहते हैं, उनको हम देखना चाहते हैं, उनको हम पाना चाहते हैं, उसके लिए प्रेम चाहिए, उसके लिए श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए हमारा। ये जो संस्कार हम लोग करते हैं ना, संस्कार तो शरीर का होता है, लेकिन जो क्रम से सभी संस्कारों को करते हैं, गर्भाधान से लेकर के सब संस्कार करते हैं क्रम से, उस जीव का स्वतः ही ईश्वर से प्रेम हो जाता है। और संस्कार करें जब भी करें, पढ़ेंगे आप अपने यहाँ, जो भी संस्कार होता था पहले के समय में, विवाह भी होता था तो संत महात्मा के सानिध्य में, मुंडन भी होता था संत महात्मा के सानिध्य में, अन्नप्राशन भी होता था संत महात्मा के हाथों से। जो भी कर्म पहले संस्कार होता था हमारे यहाँ अपने जीवन में, मनुष्य के जीवन में, उन सभी संस्कारों के करने में संत महापुरुष का हाथ होता था। तो जब संत महापुरुषों के द्वारा हम संस्कार करते हैं
जन्म से लेकर के, तो सभी संस्कारों के करने से इस जीव का संस्कार बनता है। धीरे धीरे इन सभी संस्कारों के करते करते इस जीव को अंततो गत्वा आप और हमको ईश्वर से अनन्य प्रेम हो जाता है। और जैसे अनन्य प्रेम होता है, अनन्य प्रेम होते ही जो हमारा स्वार्थ होना चाहिए, स्वार्थ कहिए या परमार्थ कहिए, वो सिद्ध होता है और अंततो गत्वा ईश्वर का दर्शन होता है। और ईश्वर का दर्शन ही इस जीव का परम लक्ष्य है। ईश्वर का दर्शन कहिए या फिर परम पद की प्राप्ति कहिए। अभी सुन रहे थे ना पाठ में आप लोगों ने योग तत्वोपनिषद का पाठ सुना है। और योग तत्वोपनिषद में विष्णु भगवान का उपदेश है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के पूछने पर ये उपदेश किया है। अब विष्णु भगवान हैं कौन? विष्णु भगवान है संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले। विष्णु भगवान कहते हैं नाना मार्गस्तु दुष्प्राप्यम कैवल्यम परमम पदम। परमम पदम मतलब परम पद। अब परम पद किसको कहते हैं? परम पद कहते हैं जिस पद से बड़ा कोई पद न हो, जिस पद से बढ़कर, जिस पद से श्रेष्ठ उत्तम कोई दूसरा पद न हो, उसको कहते हैं परम पद। तो विष्णु भगवान कहते हैं ये जो मानव का तन अभी हम लोग को मिला है ना, इस मानव तन को पाने का बस एक ही फल है कि हमें परम पद मिले। अब ये जो सत्संग चल रहा है ना, ये मुंडन के उपलक्ष्य में तो हो ही रहा है। और साथ साथ हमारे महेश्वरी बाबू की जो पुतहू है, पुत्र वधू नंदन, सबको जानते होंगे, उनको भजन भी गाती है नंदन। और हमारे विजेंद्र बाबू की सुपुत्री नंदन, नंदन नाम है ना, नंदनी नाम है, नंदनी। उनको एक पद भी मिला है, शिक्षिका का पद मिला। ये सत्संग के होने में ये दोनों उद्देश्य है। एक तो बच्चे का मुंडन भी है, बच्चा का मुंडन भी है, और इनको जो शिक्षक का पद मिला, शिक्षिका का पद मिला, ये उसकी खुशी में भी, उसके उपलक्ष्य में भी ये सत्संग हो रहा है। यह भी एक पद है। ये पद जब किन्हीं को मिलता है तो परिवार में बड़ी प्रसन्नता होती है। कल वहाँ केवटगामा आश्रम पर थे तो मेरी बहन है मीरा, उसने कहा कि हमको भी जब हम पास हुए तो बड़ी खुशी हुई। गांव में खुशी, समाज में खुशी, घर में तो खुशी हुई ही, दूर दूर तक के लोग सब बड़े खुश हो गए, सब बड़े प्रसन्न होते हैं। होना भी चाहिए, अच्छी बात है। कोई भी पद जब व्यक्ति को मिलता है तो पद की प्राप्ति से, पद के मिलने से अपने तो खुशी होती ही है और साथ साथ सबको खुशी मिलती है। खुशी क्यों होती है? लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके मन में होता है कि जब ये बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये सरकारी नौकरी करेंगे, अच्छे अच्छे पद पर जाएंगे, बड़े पद पर जाएंगे, तो इससे जीवन सुखी होगा, जीवन में धन का उपार्जन होगा, आमदनी होगी, व्यवस्था होगी घर की। आवाज़ को ठीक करके रखो। तो जीवन सुखी होगा, इसलिए घर के सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, समाज के भी सब लोग सुखी होते हैं, सबके सब खुश होते हैं, और बच्चे भी सुखी होते, बच्चे भी खुश होते हैं। ये नौकरी करते पद हमको मिलता है, इस पद की प्राप्ति से सबको प्रसन्नता होती है, सबको खुशी होती है। क्यों? क्योंकि अभिभावक जो होते हैं, गार्जियन जो घर के हैं, वो बहुत धन खर्च करते हैं, धन खर्च करते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं, समय लगाते हैं, मेहनत करते हैं, धन खर्च करते हैं। इतना सब कुछ करें और नौकरी नहीं मिले तो अच्छा नहीं लगता है। अपने गांव में हम देखते हैं केवटगामा में और आसपास के गांव में भी, और भी बाहर हम लोग जाते रहते देखते, बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बहुत डिग्रियां उनके पास होती है, एमए की डिग्रियां होती है, कितने के पास तो पीएचडी की डिग्रियां होती है, डीलिट की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिलती तो बड़ा दुख होता है। और मन में लगता है कि जो हमने पढ़ाई करी, जो हमने मेहनत किया,
इतना धन भी हमने अपव्यय किया, ये सब व्यर्थ चला गया। बड़ा कचोट होता है, एक पश्चाताप भीतर से होता है, भीतर से व्यक्ति टूट जाता है। इतना धन भी खर्च, इतना परिश्रम भी, और पढ़ाई का जो फल होना चाहिए, विद्याध्ययन का, शिक्षा प्राप्ति का जो फल होना चाहिए, सरकारी नौकरी, ये जब नहीं मिलता है तो बड़ा कष्ट होता है। फिर आप देखेंगे ना, जिनको नौकरी नहीं मिलती तो जीवन भर वो थोड़ा दबे दबे से रहते हैं, टूटे टूटे से रहते हैं, और उनके पास सब कुछ रहता है, न तो वो खुद खुश रहते हैं और न तो घर का कोई सदस्य प्रसन्न रहता है। आदर करते हैं, उनका भय भी रहता है कि बहुत पढ़े लिखे हैं, सम्मान भी समाज में रहता है, लेकिन एक अभाव जीवन में खटकता रहता है कि कोई नौकरी नहीं मिली, कोई पद नहीं मिला। ये अफसोस मन में रहता है। और सबसे ज़्यादा अफसोस किसको रहता है? यदि सबसे ज़्यादा अफसोस किसी को रहता तो होते हैं पिताजी। पिताजी की मेहनत होती है ना, पिताजी कहाँ से एड़ी चोटी का पसीना एक करके गर्मियों में, बरसातों में, ठंडियों में, खेतों में काम करके, जहाँ तहाँ जा कर के भाग दौड़ करके और तब मेहनत करके जहाँ तहाँ से धन लाते हैं, ला करके बच्चे को देते हैं कि पढ़ो, पढ़ाते हैं। बहुत मेहनत करते हैं पिताजी। एकमात्र इस संसार में, सांसारिक संबंधों में पिताजी ही एक ऐसे होते हैं जो हमेशा चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकल जाए। यदि किसी का पिताजी किसान है ना, वो कभी नहीं चाहते कि मेरा बेटा भी किसान ही बन करके रहे। वो हमेशा चाहते कि यदि हम किसान हैं तो मेरा बेटा मुझसे बहुत आगे बढ़े। और जब किसी का पुत्र आगे बढ़ता है तो पिता को प्रसन्नता होती है, उनके भीतर में द्वेष का भाव नहीं होता। और जो समाज के लोग होते, परिवार के भी जो दूसरे सदस्य भी होते हैं ना, यदा कदा भीतर में द्वेष का भाव हो जाता है कि हम ऐसे रह गए और हमारा भाई देखो ऐसा हो गया, हम ऐसे रह गए लेकिन पड़ोसी ऐसा हो गया, हम ऐसे रह गए लेकिन हमारा संबंधी ऐसा हो गया। थोड़ा द्वेष का भाव, ईर्ष्या की भावना थोड़ी हो जाती है। लेकिन एक पिता होते हैं, पिता सदैव चाहते कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकले। यदि हम शिक्षक हैं तो मेरा बेटा कम से कम हमसे आगे बढ़े, वो लेक्चरर बने अथवा एडवोकेट बने या कोई बड़े अधिकारी बने, शासन प्रशासन में जाए, उनकी एक भावना रहती है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना परिश्रम करने के बाद भी जब बच्चे को कोई पद नहीं मिलता है सरकारी, तो जो सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं और जो भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं, वो होते हैं पिताजी। पिताजी को बहुत अफसोस होता है, सब मेहनत व्यर्थ चली गई, सब परिश्रम व्यर्थ चला गया, इतना धन हमने कहाँ कहाँ से ला करके दिया, सब व्यर्थ हो गया। और आपको पता है कितने पिता तो जब पुत्र को पढ़ा लिखा करके तैयार कर देते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है, तो कितने पिता का दिमाग पागलपन हो जाता है। जब अपनी मेहनत को याद करता है, कितनी वर्षा होती रहती थी फिर भी हल चलाते थे, कितनी धूप पड़ती थी फिर भी हल चलाते थे, कितनी ठंड लगती रहती थी फिर भी हल चलाते थे। इतना सब कुछ करके हमने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। ये सब बातों को याद करके, चिंतन करके भीतर टूट जाता है, अफसोस होता है। लेकिन यदि वही नौकरी मिल जाती है, कोई पद मिल जाता है, तब देखिए कितनी प्रसन्नता होती है, कितने प्रसन्न होते, कितने खुश होते हैं। और उनको लगता है कि हमने जो मेहनत करी, जो परिश्रम हमने किया, वो सब सफल सार्थक हो गया। बहुत खुश होते हैं। ये दुनिया का पद मिलना भी बड़ी प्रसन्नता का विषय होता है। अब देखिएगा, जिनको कोई सरकारी नौकरी है, जिनको कोई पद मिल गया अथवा जिनको आमदनी अच्छी है, उनका मकान देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको देखने में, उनका वेशभूषा देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको देखने में, उनकी रहनी गहनी देखिए, उनका ओढ़ावा पहरावा देखिए, उनका बोली विचार देखिए, सब बदल जाता है, स्वतः सब चेंज हो जाता है। अच्छा लगता है, क्योंकि
आमदनी का स्रोत उसको हो गया ना, अब उसको हर तरह से संपन्नता आएगी जीवन में, हर तरह से खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो ये नंदिनी जी मेहनत करके ये शिक्षिका का पद लिए। इनको जैसे ये पद मिला था हमको फ़ोन किया था कि बाबा गुरु महाराज की कृपा से नौकरी मिल गई। मेहनत, और ये बचपन से बहुत संस्कारी, तो गुरु महाराज की कृपा हुई और नौकरी मिल गई। दूसरा यदि कोई होते नौकरी मिलती तो पार्टी देता, वो कहाँ से किसको किसको बुलाते, बकरी कटवाते, मुर्गा कटवाते, तरह तरह का मांस बनवाते, क्या से क्या करते, पैसा का दुरुपयोग करते। लेकिन सत्संगी परिवार में जन्म होने के कारण, सत्संगी होने के कारण नौकरी भी मिली है। लेकिन नौकरी मिलने के बाद भी सत्कर्म, नौकरी मिलने के भी भीतर एक भाव रहता है, नौकरी तो मिली है, यदि नौकरी मिलने के बाद भी सत्कर्म नहीं करेंगे तो बाद में हम दुखी हो सकते हैं। ये अकल, ये विवेक जिसको नहीं होता है, उनको यदि नौकरी मिल गई तो अब क्या पाना, अब तो हो गया, हमने पढ़ाई लिखाई करी, मेहनत हमने की, नौकरी मिल गई, अब क्या करना। अब वो उदंड हो जाता है, उच्छृंखल हो जाता है। अब मेहनत किए, विद्या मिली थी, एग्ज़ाम में बैठे, पास कर गए, नौकरी मिल गई, तब भीतर सोता अब क्या, अब तो जो हमें मिलना चाहिए वो मिल गया, जो हमें पाना चाहिए था पा लिया, अब क्या है, धन मिल ही रहा है, अब जो मन करता वो खाता है, जैसा मन करता वैसा करता है, नशा करता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है। चोरी ये मत समझे किसी के घर में जा कर के चोरी होती है, लोग बंदूक की नोक से तो चोरी करते ही हैं, कलम की नोक से भी चोरी कर लेते हैं, कलम से भी लोग चोरी करते हैं। तो कितने बड़े बड़े पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति भी चोरी में पकड़ाते हैं, घूस लेते पकड़ाते, किसी को ठगते पकड़ाते हैं, किसी गरीब को, किसी लाचार व्यक्ति को उससे धन ऐंठते हुए पकड़ाते हैं। ये क्या है, वो जीवन के हकीकत को नहीं समझता है, जीवन की यथार्थता को नहीं समझता है। लेकिन जिनका संस्कार उत्तम रहता है, जिनका संस्कार श्रेष्ठ होता है, वो कहते नहीं, ये जो नौकरी मिली है ये गुरु महाराज की कृपा से मिली है, ईश्वर कृपा से नौकरी मिली है। यदि धन हमें कुछ मिल रहा है, इस धन का हम सदुपयोग करेंगे। एक बात देखिएगा, यदि भगवान धन हमें दे किसी भी माध्यम से, अगर धन की आमदनी हो रही है, अगर धन को धर्म में नहीं लगाएंगे ना, तो कितना भी धन होने के बाद व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। ये सूत्र बना हुआ है, ये सिद्धांत बना हुआ है, धनात् धर्मः ततः सुखम। धन से पहले धर्म करिए और तब उससे सुख मिलेगा। धन किसी को मिले और धन से धर्म नहीं करे तो फिर धन से नहीं चाहने के बाद भी स्वतः अपने आप अधर्म होता है। यदि धन से अधर्म होगा तो पहली बात तो धन धीरे धीरे, उसका नाम है द्रव, द्रव अर्थात जो बहे, जो प्रवाहित हो, जो बह जाए। यदि धन को अधर्म में खर्च करेंगे न, अगर लगेगा धन हमारा अधर्म में, तो धन किधर से पानी की तरह बह जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आप नहीं बहाएंगे तो आपके बच्चे बहा देगा, नहीं पता चलेगा। यदि उसी धन को धर्म में लगा दीजिए, धर्म में लगाइए, धन मिला है तो धन को धर्म में लगाते हुए, अब धर्म का भाव क्या है? धर्म का भाव है, पिता का धर्म होता है, माता का धर्म होता है, भाई का धर्म होता है, समाज का धर्म है, फिर आत्मा का भी धर्म होता है। यदि आप किसी के पिताजी, तो आपका धर्म अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके, जैसे आपके पिताजी ने आपको पढ़ा लिखा करके योग्य बना दिया, ऐसे ही आपका भी धर्म है, आप अपने बच्चे को भी पढ़ा लिखा करके योग्य बनाइए, इसमें धन को खर्च करिए। जैसे आपके पिताजी ने आपको व्यवस्था दी, जमीन जायदाद दिया, दुकान मकान दिया, ऐसे ही अगर आपको भी धन आ रहा है, आप और आगे बढ़िए, आप भी अपनी वृद्धि करिए, ज़मीन की वृद्धि करिए, मकान की वृद्धि करिए,
संपत्ति की वृद्धि करिए, बैंक बैलेंस बढ़ाइए, ये भी आपका धर्म है, ये धर्म निभाना चाहिए। फिर अड़ोसी पड़ोसी की बात है, अड़ोसी पड़ोसी में किसी ज़रूरतमंद को देखिए, जहाँ आवश्यकता देखिए वहाँ उनका सहयोग करने के लिए आगे आ जाइए, ये सब धर्म है। परिवार को भी लीजिए और समाज को भी लीजिए। यदि धन भगवान ने दिया है, कभी भी धन की नशा किसी को नहीं करनी चाहिए। धन की भी नशा होती है, धन की नशा में रहते हो चूर और गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर। यदि भगवान धन दे तो धन से ये सब धर्म करिए। बच्चे के प्रति क्या धर्म है, भाई भाई के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, उसको भी देखिए। फिर पिताजी के प्रति धर्म होना चाहिए, जो पिताजी हमको पढ़ा लिखा करके योग्य बनाए, जिनके परिश्रम के फल साथ हमको नौकरी मिली, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये भी देखना चाहिए। भाई को भी देखना है, पिता को भी देखना है, माँ को भी देखना है। लेकिन आजकल ऐसा होता है, आजकल हम लोग जाते रहते, दूर दूर जाते हैं, देखते हैं गांव समाज में माता पिता बच्चे को पढ़ा लिखा करके योग्य कर देते हैं, और जब बच्चे को नौकरी मिल जाती है तो बच्चा अपना कहीं अलग शिफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, किसी शहर में मकान ले लेते हैं, शहर में मकान लेकर के शहर में घर बना करके वहाँ रहने लग जाते हैं। और घर में हम देखते हैं कि माता है पिता है अपने से खिचड़ी बना करके खाते रहते हैं, अपने से। इधर हल्ला नहीं करिए, हल्ला नहीं करिए आप लोग, इधर से देखिए। अपने से माता पिता वृद्ध शरीर हो जाता है, बच्चा को पढ़ाते लिखाते नौकरी करवाते माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, और जब बच्चे को पद मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, फिर जिनके प्रताप से जिनके परिश्रम से उनको सब कुछ मिला, उन्हीं को साइड कर देते हैं, उन्हीं की फिर वो सेवा नहीं करते, उनकी भी भावना रखे सेवा करने की भावना भूल जाते हैं। यदि ऐसा कोई करते तो समझ अपने धर्म से वो गिर गया, अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया, धर्मच्युत हो गया। और जो धर्म भ्रष्ट व्यक्ति होते, कितना भी धन हो वो सुखी नहीं होगा। धन होगा, अन्न तो खरीद लाएगा, पर भूख कहाँ से लाएगा? अन्न तो ले आएगा, पर जठराग्नि कहाँ से लाएगा? अन्न तो ले आएगा, पर पाचन शक्ति कहाँ से लाएगा? और अधर्म करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, अधर्मी व्यक्ति के देह में तरह तरह का रोग पकड़ लेता, तरह तरह के आदि व्याधि हो जाती है। अगर धन से अधर्म करेंगे तो रोग भी आएगा, रोग आएगा, कर्म फल ऐसा बनेगा, बहुत दुखी हो जाएंगे। ये सब भुगतना पड़ता है, ये सब से हम बच नहीं पाते। तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि यदि ये सब मिला है, हम उनको भी देखें जिनके प्रताप से ये सब हुआ है। किसी को भूलना नहीं चाहिए, और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यदि इस धन का हम इस तरह से सदुपयोग करेंगे तो इसमें कमी भी होगी, ऐसा कभी नहीं होता है। जितना आप धन से धर्म करते चले जाएंगे और धन बढ़ता जाएगा। तो बाल बच्चे का परवरिश करना ये भी धर्म ही है, पिता का धर्म है। पति है तो पत्नी का परवरिश करना यह भी एक धर्म है। पुत्र है तो माता पिता का परवरिश करना, उनकी देखभाल करना, सेवा करना, यह भी धर्म है। समाज में रहते कोई गरीब है, कोई अन्न के लिए तड़प रहा मर रहा है, उनके लिए भी कुछ धन का सदुपयोग कर देना, यह भी धर्म है। ये सभी धर्मों को पालन करते हुए एक सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? आत्मा का धर्म। आत्मा के लिए भी धन का सदुपयोग करना चाहिए। आप कहेंगे आत्मा के लिए क्या करिएगा? आत्मा के लिए धन को हम क्या करेंगे? तो जो काम करने से आत्मा का काम होता है, उस काम में धन को खर्च करना, ये अपना धर्म है। आप कहेंगे आत्मा का काम किस में होता है? आप पढ़िए, अपने सदगुरु महाराज की पदावली पढ़िएगा। अपने सदगुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। निज काम मतलब क्या? अपना काम। और अपना काम करने का मतलब आत्मा का काम, जीव का काम। जो हम और आप आत्मा है ना, इस आत्मा का काम।
ये आत्मा का काम कहाँ होगा? इस आत्मा का काम कहाँ होता है? संत पलटू साहब कहते हैं, पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम। सत्संग में इस आत्मा का काम होता। अभी जो सब बैठ कर के यहाँ सत्संग कर रहे हैं, हमारे महेश्वरी बाबू कितनी प्रसन्नता से व्यवस्था करवा रहे हैं। मौसम यद्यपि प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, फिर भी कितनी खुशी में ये सब करवा रहे हैं। ये आत्मा का काम है। और सत्संग में धन खर्च करना, यह इस भौतिक धन का ये आत्मिक धर्म हुआ। ये आत्मा के लिए धर्म है, ये भी करना चाहिए। अगर ये कर्म करेंगे, इससे आत्मा पुष्ट होती है, आत्मा का बल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, आप भीतर से प्रसन्न रहेंगे। और धन को धर्म में लगाने से आप कभी दबेंगे नहीं, कभी झुकेंगे नहीं। दबेंगे झुकेंगे का मतलब आप भीतर से आत्मबली रहेंगे, भीतर से बुद्धि बल रहेगा, मनोबल रहेगा। आप पढ़िएगा भागवत को, बलि ने अपना सब धन दे दिया विष्णु भगवान को, सब कुछ दे दिया विष्णु भगवान को। और विष्णु भगवान ने मात्र 2 पग में उनका सब कुछ नाप लिया। तब विष्णु भगवान ने कहा, तू तो बड़ा डींग हाँकता था, हम बड़े दानी हैं, प्रहलाद के पोता हैं, विरोचन के पुत्र हैं, हम बड़े दानी हैं। अब बता, अब क्या देगा? 3 पग तूने देने की बात करी और 2 पग में हमने तुम्हारा सब कुछ नाप लिया। अब बताओ तीसरा कदम हम कहाँ रखें? तब बलि ने जो वहाँ जवाब दिया है, जो धन से धर्म करते हैं ना, जो धन को धर्म में लगावे, दान पुण्य करे, भगवान के नाम पर, संत महापुरुषों के नाम पर, सत्कर्म के नाम पर करे, उनके भीतर आत्मबल हो जाता है। जब विष्णु भगवान ने कहा कि बता अब तीसरा कदम हम कहाँ रखें, तूने तो 3 कदम देने की, 3 पग देने की बात करी थी और 2 पग में हमने तुम्हारा सब कुछ नाप लिया, अब तेरा वचन झूठा होगा। तब बलि ने कहा था कि मेरा वचन झूठा नहीं होगा, छलिया तो आप हैं। जिसमें आप मांग रहे थे उस समय कितने छोटे थे। देखिए भगवान सामने खड़े हैं, भगवान सामने खड़े पर भगवान से कह रहे हैं कि आपने छल किया है। आत्मबल है ना भीतर में, देने वाले के भीतर, धन को धर्म में खर्च करने वाले के भीतर आत्मबल बहुत रहता है। कहा आपने छल किया, जिस समय आप हमसे मांग रहे थे, मांगने के समय आप कैसे थे? 52 अंगुल के थे, मात्र एकदम ठिगने से छोटे नाटे कद के थे आप, कितने छोटे थे। और जब आप मांग लिए, हमने देने का संकल्प कर लिया, अब आप कितने बड़े हो गए। तो छल तो आपने किया है, फिर भी हम पीछा नहीं हटेंगे। यदि आपने बलि का सब कुछ नाप लिया है, तभी बलि का शरीर बाकी है। उठाइए अपना तीसरा कदम और रख दीजिए मेरे माथे पर। विष्णु भगवान ने वही किया, अपना तीसरा कदम उठाए और बलि के माथे पर रख दिए। सब कुछ विष्णु भगवान ने बलि का ले लिया, ले तो लिया, दान तो दिया, धन को धर्म में लगा दिया, लेकिन विष्णु भगवान ने तुरंत कहा, जैसे 3 पग रखे, तीनों पग रखने के बाद तुरंत विष्णु भगवान कहते कि बलि कहो, तुम्हारा सब कुछ हम फिर से वापस कर देते हैं। लेकिन चूंकि बलि दिया था ना, बलि ने कहा कि थूका हुआ थूक हम फिर से नहीं खाते, जो हमने दे दिया सो दे दिया, अब हमको नहीं चाहिए। तब विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया कि बलि, मैं तुमको बिना मांगे सबसे उत्तम लोक, सबसे सुखद लोक, जो सूतल लोक है, सूतल लोक में तुमको देता हूँ। और मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि अभी जो पुरंदर नामक व्यक्ति इंद्र के पद पर बैठा हुआ है, जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसके बाद इंद्र तुम ही बनोगे और पूरे 1 मनवंतर तक तुम इंद्र के पद पर रहोगे। तो धन को धर्म में लगाया, आत्मबल सबसे पहले बढ़ा, और जितना दिया उससे कई गुना ज़्यादा। पहले तो केवल धरती पर इसका जहाँ तहाँ राज था, स्वर्ग में था, लेकिन अब आधिकारिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से सूतल लोक की संपदा भी मिली और अब ये इंद्र का पद भी पाएगा। ये है
जो धन को इस तरह से भी सदुपयोग करे, भगवान के नाम पर, संत के नाम पर, सत्संग के नाम पर, इससे आत्मा का लाभ होता है, इससे आत्मिक लाभ होता है, आत्मा का बल बढ़ता है। और सत्संग यदि खूब बढ़िया से करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। असार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। ये सार कार्य किसको कहते हैं? सार का मतलब होता है निचोड़, और निचोड़ कहने का मतलब चेतन। पूरा संसार में निचोड़ क्या है? चेतन तत्व। जड़ का तो विनाश हो जाता है, जड़ नहीं रहता। जैसे हम लोग धान देखते हैं ना, तो धान में भूसी छिलका वो तो व्यर्थ हो जाता है, लेकिन हम चावल खाते हैं। ऐसे संसार जड़ चेतन से मिला हुआ है। यहाँ इस संसार में जड़ तो व्यर्थ है, जड़ का तो विनाश हो जाता, लेकिन चेतन शाश्वत है। यही हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं, सार कार्य का निर्णय करके। सार कार्य क्या है? धर चेतन धारा। चेतन, चेतन ही संसार में सार है। चेतन है क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सद सुख राशि। चेतन हम खुद हैं, ये जीव चेतन है, और परमात्मा भी चैतन्य से चैतन्य है। तो ईश्वर है चैतन्य, चेतन, और हम भी हैं चेतन। तो सत्संग का ये अंतिम फल होता है। जो सत्संग करेंगे तो सत्संग का ये अंतिम फल होता है कि अपना बोध हो जाता है, अपना बोध होता है। और अपना बोध जिसको हो जाता है, उसी को ईश्वर का भी बोध हो जाता है, परमात्मा का बोध हो जाता है। और जिसको परमात्मा मिल गए, परमात्मा का दर्शन कहिए या परम पद की प्राप्ति कहिए, परम पद कहिए, आत्म पद कहिए, या इसी को हरि पद भी कहते हैं, ये भी मिल जाता है। माता सबरी के लिए आप पढ़ेंगे ना, माता सबरी के लिए है, तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जा नहीं फिरे। हरि पद मतलब परमात्मा का पद, ईश्वर का परम पद मिल जाता है, ईश्वर का पद मिल जाता है। तो विष्णु भगवान कहते हैं, नाना मार्गस्तु दुष्प्राप्यम कैवल्यम परमम पदम। ये जो हमारे माता पिता हैं, ये माता पिता जो हमारे लिए मेहनत करते, परिश्रम करते हैं, तो इस माता पिता का उद्देश्य होता है कि मेरे पुत्र को, मेरी संतान को कोई पद मिले, राज पद मिले, नौकरी का पद मिले। और यदि मिल जाता है तो बड़े खुश होते हैं, और यदि नहीं मिलता है तब वो खुश नहीं होते हैं। तो जो माता पिता हमको जीवन भर पाल पोस करके, जन्म दे करके, पाल पोस करके, खाना पीना खिला करके, वस्त्र पहना करके, हर तरह से व्यवस्थित करके हमारा पालन पोषण किए, वो चाहते हैं कि मेरे संतान को ये पद मिले, तब वो खुश होते हैं। इन विष्णु भगवान कौन है? यहाँ विष्णु भगवान कहने का मतलब है परम पिता, परम पिता परमात्मा। अब परम पिता परमात्मा किनको कहते हैं? परम पिता कहते हैं जो शाश्वत पिता है। परम पिता कहते हैं जो हमारा खास पिता है। जो शरीर के माता पिता हैं, ये माता पिता या तो हमको छोड़ करके चले जाते हैं, या हम इनको छोड़ करके चले जाते हैं। या तो हम मर जाएंगे पहले तो माता पिता छूट जाएंगे, या माता पिता मर जाएंगे पहले तो हम छूट जाएंगे। यही सब होता है, ये संसार का दस्तूर है, नियम है यहाँ का। तो जो माता पिता की कृपा से शरीर हमको मिला, उसका साथ सब दिन नहीं रहता है। इस मरु में किनसे लिपट जुड़ाऊं, सबों को ज्वाला में जलते देखा। कुछ तो चढ़े चीता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चला। पल भर रुका न मित्र, पुत्र माता से नाता तोड़ चला। लैला रोती ही रही पर है, कितने मजनू मुँह मोड़ चला। माता रोती रह जाती है, पुत्र चला जाता है। पत्नी रोती रह जाती है, पति चले जाते हैं। ये बिछड़न का स्थान है, ये यहाँ बिछुड़ते हैं। तो ये जो माता पिता हैं, जिनकी कृपा से, जिनके माध्यम से शरीर हमको मिला, इनकी भी सेवा करना हमारा सत्कर्म है, सद्धर्म है। और माता पिता की सेवा बिना विचारे करना चाहिए। आप पढ़ेंगे रामायण में, रामायण में गुरु वशिष्ठ का वचन है।
गुरु वशिष्ठ कहते हैं, अनुचित उचित विचार तजी, पालही जे पितु बैं। अनुचित उचित विचार तजी, पालही जे पितु बैं। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमरपुर आएं। जो बिना विचार किए पिताजी की आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो बिना विचारे जो पिताजी की बात को मान ले, जो कहे उसमें किंतु परंतु ना नुकर ना करे, ऐसे जो पुत्र होते हैं उसके लिए गुरु वशिष्ठ कहते हैं, ते भाजन सुख सुजस के। उसके जीवन में सुख आता है, उसका यश बढ़ता है, सुयश बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, बिना अन्य कोई दूसरा पुण्य किए वो सीधे इंद्र के पद का अधिकारी होता है। ये है, यदि माता पिता की सेवा किए, उनके आज्ञानुवर्ती हुए, उनकी आज्ञा में चले, उनकी बातों को माने, अब बाकी कुछ पुण्य नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं है, जो सबसे बड़ा स्वर्ग है इंद्र का पद, वो मिल जाता है। ये गुरु वशिष्ठ का वचन है। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो पुत्र योग्य होने के बाद भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, पिता को प्रसन्न नहीं करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसके साथ बड़ी दुर्दशा उसकी होती है। क्या होती है, जब ऐसे व्यक्ति मरते हैं तो उसको उसी की देह का मांस जमदूत खिलाता है, अब बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है, बड़ी पीड़ा होती है। ये भगवान कृष्ण का वचन भागवत में। तो ये माता पिता की सेवा करना हमारा सत्कर्म सद्धर्म है। धन का उपयोग माता पिता में करना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि अभी जो माता पिता हैं जन्म के पहले नहीं थे जन्म के पहले। अभी जो माता पिता जन्म के पहले थे नहीं थे, अब मर जाएंगे तब भी ये नहीं रहेंगे। और जब इस घर में हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी पहले हम कहीं थे, उधर भी माता पिता थे, पर वो छूट गए। उसके पहले भी कहीं हमारा जन्म हुआ था, वहाँ भी हम थे, वहाँ भी माता पिता थे, वह भी छूट गए। तो जो छूटने वाले के माता पिताजी होते हैं वो माता पिता भी छूटते हैं। लेकिन हम हैं कौन? हम शरीर नहीं हैं, हम शरीरी। हम शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं। हम देह नहीं है, हम देही हैं। तो हमारे माता पिता कौन हैं? इस जीव के माता पिता कौन हैं? इसी जीव के अर्थात आप और हम जो आत्मा है, इस आत्मा के जो सगे माता पिता हैं वही है परमात्मा। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं, जीवो परम पिता निज चिन्हो। अपने परम पिता को भी चिन्हिए, पहचानिए। जो परम पिता कहने का भाव आत्मा का पिता, और आत्मा के पिता कहने का भाव जिससे आत्मा प्रकट हुई है, जिससे जीव प्रकट हुआ है, जिनके पेट से ये शरीर हमारा निकलता वो माँ है, माँ पिताजी होते हैं। जिससे हम आत्मा निकले हैं वही है परमात्मा। ममेवांसो जीव लोके जीव भूत सनातना मनसष्ठांद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये जो जीव आप और हम जो जीवात्मा हैं ये परमात्मा से निकले हैं। तो परमात्मा हमारे परम पिता हैं। और परम पिता कहने का दूसरा भाव क्या है? परम पिता कहने का दूसरा भाव है जो पिता कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, सदैव साथ ही हैं। जब से जन्म हम लिए हैं, जब से उनसे बिछड़े हैं, उसके पहले भी साथ ही थे और अभी भी साथ ही हैं। जब शरीर हमारा छूटेगा तब भी वे साथ ही रहेंगे। जो पहले भी साथ थे, बाद में भी साथ रहेंगे और अभी भी साथ हैं। और साथ है कैसे कहने का भाव क्या? वो कोई बेहोश नहीं है, वो हमसे कोई बेखबर नहीं है, वो हमसे कोई लापरवाह बेपरवाह नहीं है। उनको हमारा पूर्ण ज्ञान है। भले हमको ज्ञान नहीं, पर उनको ज्ञान है। यदि उनको हमारा पूर्ण ज्ञान नहीं होता तो सूर्य का प्रकाश आज हमको नहीं मिलता। भगवान कहते हैं ये सूर्य में मैं ही हूँ।
यदादित्य गतम तेजो जगत भासते खिलम यच्चंद्रमस यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। भगवान कहते सूर्य में हम ही रह करके तब सबको प्रकाश दे रहे हैं। चंद्रमा में भगवान ही प्रतिष्ठित होकर के भगवान का ही प्रकाश है, वो दे रहे हैं। ये पृथ्वी क्या है? हम तो 1-2 कट्ठा ज़मीन कहीं ले लेते हैं, बाउंड्री दे के अपना नाम लिख देते हैं कि फलाने बाबू का ज़मीन है। ये ठीक है, पर ज़मीन को धारण किसने किया है? गामा विश्व भूतामी धार्याम में हमो जैसा। परमात्मा कहते हैं हम इस पृथ्वी को धारण करके रखें। क्यों? इस जीव के लिए, ये जीव यहाँ सुख से रहे। हम श्वास ले रहे, ऑक्सीजन किसने दिया हमें? ऑक्सीजन कौन दे रहा है अभी? ऐसे में जाके मेडिकल में जब खरीदते ऑक्सीजन कितना कितना धन लगता है, लेकिन ये देखिए मुफ्त का हमको मिल रहा है, ये फ्री का मिल रहा है। तो परमात्मा हमारे साथ हैं, हमारी खबर भी रखते हैं, वो लापरवाह हमसे कभी नहीं होते। हम उनको नहीं देख पाते, तो हम उनको कैसे देखेंगे? यही सत्संग के माध्यम से काम होता है। तो उनको भी भगवान विष्णु कहते हैं। भगवान विष्णु कहने का मतलब वो परमात्मा खुद कहते हैं कि बेटा हमने तुमको संसार में भेजा है, संसार के सब छोटे बड़े पदों पर जाओ, जो बनना है बनो, मुखिया बनो, सरपंच बनो, मास्टर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, MLA MP CM PM DM, जो बनना है सब बनो, लेकिन साथ ही साथ परम पद को कभी मत भूलना। भगवान का वही भगवान का पाठ है। भगवान कहते दुनिया के सब पद को पाइए, लेकिन ये सब पद मिलकर के बिछुड़ जाएगा, छूट जाएगा। 60 साल तक की अवस्था तक नौकरी कर लीजिए, फिर उसके बाद नौकरी रहेगी? रिटायर हो जाइएगा, नौकरी नहीं रहेगी। और आप जानते हैं एक बात, जो हमारे बच्चे होते हैं ना, जब हमको नौकरी मिलती है तो बच्चे को खुशी होती है। अब देखेंगे कितने घर में अगर घर के मालिक हैं, वो शिक्षक है, उनके 2-4 बच्चे हैं, तो बच्चे सब खुश रहते कि मेरे पिताजी नौकरी में हैं। घर की बहू भी पुतोह भी खुश रहती है कि मेरे पापा नौकरी में, सब खुश रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय रिटायर का आता जाता तो सबको भीतर से होता है कि अब लगता है कि रिटायर का समय आ रहा है। अब ये भाव मन में होने लग जाता है। और जब रिटायर हो जाते हैं ना, तब देखिएगा सबका तब तो रिटायर हो गए। अब उनके पास जो कुछ धन आता है उसके लिए सब आपस में लड़ते झगड़ते हैं। वो कहते हमको इतना दीजिए, वो कहते हमको इतना दीजिए, वो कहते हमको इतना दीजिए। और जब पद पर थे तब कितना आदर सम्मान था। जो रिटायर हो गए अब भी है, पर वैसा भाव नहीं रहता, पहले जैसा भाव नहीं रहता। और जब और ज़्यादा वृद्ध हो गए तब अब अगर 4 भाई तो चारों भाई में झगड़ा होता है। वो कहते पहले पिताजी का पैसा हमको लाओ तब हम सेवा करेंगे, अब उसके लिए झगड़ा होता है। और तुलसीदास जी लिख देते गृहपाल होते अति निरादर खान पान न पावई। अब समय से भोजन नहीं मिलता, अच्छा भोजन जैसा चाहिए। कितने बूढ़े हम लोग को सुनाते हैं कि क्या करें, अनुकूल भोजन नहीं मिलता है, अनुकूलता नहीं है। ये सब होता सबके साथ, ये होता है, कोई नई घटना नई बात नहीं है। क्योंकि पद मिलकर के अब छूट रहा है ना, छूट गया पद। अब जिनको पद से मिलने के बाद जो धन जो मिलता था पद से, अब वो धन मिलना बंद हो गया ना। अब वो प्रेम नहीं रहा, वो श्रद्धा नहीं रही, अब भीतर से एक उदासीपन आ जाता है। अब वो सेवा का भाव नहीं। और यदि कोई बूढ़ा बूढ़ी ज़्यादा बोले तो उसको संतान ही उनकी डांट भी देती है, बकबक करते चुपचाप बैठा नहीं जाता, क्या से क्या कर दे, तो उसमें बड़ा दुख होता है। तो भगवान कहते ये सब जो पद है ना, सब पद को पाइए, पद पर रहिए, लेकिन याद रखिए ये पद मिल कर के छूट जाएगा। और एक पद ऐसा है उसको कहते परम पद। अब परम पद कहने का बहुत भाव है। एक भाव तो यह है कि जो पद एक बार मिल जाता कभी छूटे ही नहीं, कभी नहीं छूटे। मीरा को एक बार वो पद मिल गया था, कभी पद छूटेगा? अब देखिए ना, मीरा का नाम लीजिए, मीरा शब्द बोलने से सीधे मीराबाई की याद आती है, उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व याद आता है। सबरी माता को देखिए, सबरी भिलनी थी, लेकिन तजी जोग पावक दे हरि पद। अब हरि का जो पद मिल गया है, अब सबरी कहने से नतमस्तक होने का मन करता है।
माता सबरी भिलिनी थी, लेकिन ऐसा काम किया, ऐसा अमर पद उनको मिल गया, अब उनका पद वो कभी छूट नहीं सकता है। हम लोग जयंती में नारा लगाते हैं, जब गुरु महाराज की जयंती हम लोग मनाते हैं, नारा लगाते हैं, जब तक सूरज चांद सितारे अमर रहे गुरुदेव हमारे। कितना भाव रहता मन में। और यह नारा भी सच नहीं है, ये सूरज चांद सितारे सबका अंत हो जाएगा, इसके अंत होने के बाद भी गुरु महाराज अमर रहते हैं। एक बार जो परम पद को पा लेते हैं, पूरा संसार में प्रलय होगा पर उनका वो पद कभी नहीं छूटेगा। अब वो परम पद है कहाँ? जो परम पद पाने की बात हम लोग कहते हैं, लगता है कहीं बहुत दूर होगा, आकाश में कहीं होगा, ऊपर, ऐसा लगता है। परम पद इसको नहीं कहते हैं। आप सुने होंगे लोग, वक्ता लोग कहते हैं सृष्टि के कण कण में व्यापक परमाराध्य सदगुरु में, ऐसा लोग कहते हैं ना। तब परम पद उसी को कहते हैं। परम पद मतलब परमात्मा का पद। और जैसे परमात्मा सृष्टि के कण कण में होते हैं, ऐसे ही माता सबरी, मीराबाई, सदगुरु महाराज, संत कबीर, गुरु नानक, ये सब सृष्टि के कण कण में। अभी हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं, सदगुरु महाराज जी सब कुछ देख रहे हैं, मीराबाई सब कुछ देख रहे हैं। उनका अमर जीवन है, शाश्वत जीवन है। अब वो कहीं आने जाने वाले नहीं हैं। अमर पद मिल गया उनको, और वही पद मिलने के कारण हमारे भीतर इतनी श्रद्धा है। यदि उनको वो पद नहीं मिलता तो हमारे भीतर ये श्रद्धा नहीं होती। अभी हम लोग हैं, हमारे कोई थे परदादा के भी परदादा कोई होंगे, परनाना के परनाना कोई होंगे, उनका नाम नहीं याद है, सब भूल भाल गए, उनका कहीं पर कोई ब्यौरा भी नहीं। अब कोई लिख करके रखते थे 2-4 जन्म पीछे तक का रखते हैं, इन सबका तो नहीं है। फिर प्रहलाद को देखिए, प्रहलाद सतयुग में हुए थे, कितना युग बीत गया, लाखों करोड़ों वर्ष बीता है। ये लगता है कि प्रहलाद जैसे अभी, ध्रुव का नाम लीजिए, जैसे अभी लगता सामने प्रहलाद है, सामने ध्रुव है। ये कैसा अमर जीवन है। मीरा कब आई थी गई, लेकिन देखिए मीरा नाम लेते ही। सबरी माता त्रेता में हुई थी, लेकिन देखिए सबरी नाम लेते ही। ये अमर जीवन है। और सबसे बड़ी बात, ये जो दुनिया का पद है ना, ये पद जब छूटेगा तो सभी पद के पीछे भूत लग जाता है। मुखिया जी जब तक हैं, मुखिया के पद पर जब तक हैं, बड़ा अच्छा है। जैसे यदि अगला चुनाव में हार गए, मुखिया नहीं बने, तब अब उसको लिखेंगे भूतपूर्व मुखिया साहब, भूत लग जाता है। प्रधानमंत्री अभी हैं, बड़ा अच्छा है, अगर चुनाव में हार गए तब भूतपूर्व प्रधानमंत्री। देखिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लोग कहते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री लालू प्रसाद यादव लोग कहते हैं, सब में भूत लग जाता है। लेकिन कभी कोई सुना है भूतपूर्व भक्त प्रहलाद, भूतपूर्व भक्त ध्रुव ऐसा होता है? भूतपूर्व भक्त मीरा, भूतपूर्व भक्ति माता सबरी ऐसा होता है? ये शाश्वत जीवन है। ये पद जिसको मिल जाता है, ये पद प्राप्त करने वाला शाश्वत जीवन, शाश्वत सुख के भागी हो जाते हैं। ये पद कभी नहीं छूटता है। इस पद पर से रिटायरमेंट मिलता ही नहीं है, कभी रिटायर होने की संभावना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग पढ़ते लिखते हैं, नौकरी चाकरी के लिए परिश्रम करते, कोई पद मिले सरकार का पद, उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। अपना से चुनाव होता नहीं है बच्चे का, उसके लिए एग्ज़ाम देता, परीक्षा में बैठते हैं। यदि परीक्षा में पास हुए तो नौकरी मिलेगी, और पास नहीं हुए तब नौकरी नहीं मिलेगी। इतना दिन का पढ़ाई जिसके लिए हमने पढ़ा लिखा नौकरी के लिए, अगर उस परीक्षा में पास हुए तब तो नौकरी मिलेगी, और नहीं पास किए तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी। ये तो दुनिया के पद का हाल है। दुनिया के पद को पाने के लिए लोग कितने कितने साल तक, 20-25 साल तक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वर्षों मेहनत करते हैं, और तब भी उसके पाने में दुविधा रहती है। वो पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें दुविधा रहती है। लेकिन परम पद कैसा है? परम पद पाने में परीक्षा नहीं होती है।
आप परम पद पाने के लिए प्रयास शुरू कर दीजिए। प्रयास शुरू कर दिए तो बस उधर ही बढ़ेंगे, आप उधर ही बढ़ते चले जाएंगे। अब परम पद के लिए प्रयास है क्या? वही सुन रहे थे पाठ में, विष्णु भगवान ने कहा यह है योग तत्वोपनिषद। योग तत्वोपनिषद एक है योग शिखोपनिषद। योग शिखोपनिषद में शंकर भगवान कहते हैं, यहाँ योग तत्वोपनिषद में विष्णु भगवान कहते हैं। दोनों की बात लगभग बराबर है। संत और भगवंत के ज्ञान में अंतर नहीं होता है। तो विष्णु भगवान कहते हैं अनिर्वाच्यम पदम वक्तुम न शक्यम ते सुरैरपि स्वात्म प्रकाश रूपम तत्किम शास्त्रेण प्रकाशयति। विष्णु भगवान कहते वो जो परम पद है, उस परम पद के लिए देवता भी हमको नहीं बता सकता। वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वो परम पद पाने के लिए हम सोचे कोई देवी देवता हमको प्राप्त करा देंगे। विष्णु भगवान का वचन है न शक्यम ते सुरैरपि। सुर कहते देवता को, वो भी इस पद को पाने में सक्षम नहीं है। न तो खुद पा सकते, न तो हमको पवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते स्वात्म प्रकाश रूपम। जिसको आत्म प्रकाश मिल जाता है, जिनको अपना बोध हो जाता है, अपना बोध पाने वाले को ही वो पद मिलता है। जिनको अपना ज्ञान होता, अपना बोध। अभी तो हम लोग कहते हैं कि हम काले हैं, हम गोरे हैं, अभी कोई कहते हैं लंबे हैं, हम नाटे हैं, हम ये हैं, हम वो। तो शरीर के लिए हम लोग कहते हैं, लेकिन हम कौन हैं? अपना जिसको बोध हो जाता, अपना जिसको ज्ञान हो जाता है, अपना ज्ञान करने वाले को ही वो पद मिलता है। उसको आत्म पद भी कहते हैं। आत्म पद कहते हैं, परम पद कहते हैं, हरि पद कहते हैं, उसे वो कैवल्य पद भी कहते हैं। ये किसको मिलेगा? जिसको आत्म प्रकाश, अपना बोध, अपना ज्ञान प्रकाश मिलेगा। और अपना ज्ञान प्रकाश किसको होता है? जिसको ब्रह्म प्रकाश मिले। इसलिए कबीर साहब कहते हैं अपने घट दियाना बारू रे, नाम का तेल सुरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, तनमन धन सब बारू रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनब है साधो, आपन काज सवारू रे। ये अपना काम है। ये अपना काम कब होता है? किसको होगा? अपना काम करने के लिए, परम पद पाने के लिए यही नाम का तेल सुरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। ये सब काम यदि कोई करे, सत्संग करे, और सत्संग को सुन करके, सत्संग से शिक्षा लेकर के, बोध प्राप्त करके, और तब दीक्षा लेकर के मंत्र का जप करे, ध्यान करे, मानस जप करे, मानस ध्यान करे, और जिससे अपने भीतर में ब्रह्म प्रकाश, वो दृष्टि योग की साधना करे। ये साधना यदि कोई करे और सदाचार का जीवन हो, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं न, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना। जो पंच पापों को छोड़ करके रहे और सत्संग ध्यान प्रतिदिन करे, यही है परम पद पाने का प्रयास। यह परम पद को पाने की विद्या, यही है परम पद को पाने की शिक्षा। ये कौन चाहते हैं? ये चाहते हैं परमात्मा, परम पिता परमात्मा। तो जैसे ये घर के पिताजी हैं, यहाँ के पिताजी हैं, यदि दुनिया का कोई पद नहीं मिले तो ये पिताजी दुखी हो जाते हैं। ये पिताजी प्रसन्न नहीं होते हैं। ये कहते कि मेरा सब मेहनत व्यर्थ चला गया। ऐसे ही परम पिता परमात्मा वो देखते हैं कि जिस जीव को हमने मानव तन में सब व्यवस्था दी। अभी ना आप कहते कि हम कमा के खाते हैं, और जब माँ के पेट में थे तब रणबन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जन कोय, जो सहाय जननी जठर। जब हम माँ के पेट में थे, वहाँ कौन खिलाता था? वहाँ कौन देख रेख करता था? वहाँ किसने हमारी व्यवस्था करी? और सबसे बड़ी बात देखिए, हम जैसे जन्म लेते हैं, जैसे जन्म लिए, जन्म के पहले जब तक माँ के पेट में थे वहाँ सब व्यवस्था थी, और जैसे जन्म लिए तो बाहर में भी माँ के शरीर में ही दूध की व्यवस्था कर दी। ये किसने की? ईश्वर ने की। तो ईश्वर परमात्मा भी कहते जिनके लिए इतना इतना हम सब कुछ किए, लेकिन ये परम पद नहीं पाया,
परम पद के लिए प्रयास भी नहीं किया तो वो परम पिता परमात्मा भी टूट जाते हैं। टूट जाने का मतलब वो हमसे फिर बेखबर कहते ये फिर हमको 84 लाख में भेज देते हैं। इसको हमने मानव का तन दिया, लेकिन जो पद इसको पाना चाहिए, जैसे ये पिताजी है ना, अगर ये दुनिया का पद आपको नहीं मिलेगा तो पिताजी टूट जाते हैं। पिताजी बिरगदे ये बेकार है, इसके पीछे मेहनत करना बेकार हो गया। फिर वो उसका स्वाभिमान एक मर सा जाता है, उनका गौरव एक ख़त्म हो जाता है। जो पहले स्वाभिमान था कि मेरा बच्चा ये उसको हम पढ़ा लिखा रहे हैं, उसको जब नौकरी नहीं मिलती है ना तो पिताजी का स्वाभिमान भंग हो जाता है, उनका गौरव टूट जाता है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा देखते हैं कि इस जीव को, ये हमने मानव का तन इसको दिया, सब व्यवस्था इसके लिए हमने कर दी, लेकिन ये दुनिया के छोटे छोटे पद को पाए ठीक है, लेकिन उसी पद में रह कर के जो पद पाने के लिए इसको हमने मानव का तन दिया, उसके लिए प्रयास भी नहीं किया, उसके लिए कोई प्रयत्न तक नहीं किया, तो फिर वो परमात्मा भी नाराज हो जाते हैं, फिर वो भी दुखी हो जाते हैं। यदि ये पिताजी नाराज हो जाते ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। यदि ये पिताजी थोड़ा नाराज भी हो ना तो क्या करेंगे, ज़्यादा मार के घर से निकाल देंगे, यही करेंगे, अपनी व्यवस्था आप कर लीजिएगा। लेकिन वो परम पिता परमात्मा जब नाराज होते हैं तो वो 84 लाख योनियों में भेज देते हैं। 84 लाख में अभी देखते हैं हम लोग मनुष्य हैं, भूख लगती है भोजन कर लेते हैं, प्यास लगती है पानी पी लेते हैं, ठंड लगती है कंबल ओढ़ लेते हैं, गर्मी लगती है पंखा चला लेते हैं। जब जैसी व्यवस्था हम करना चाहते वैसी व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन जब हम ही 84 लाख में चले जाएंगे, कीड़ा मकोड़ा बन जाएंगे, तब कितना कष्ट होगा। विष्ठा का कीड़ा बन जाता है, गंदी नाले का कीड़ा बना देते हैं, उस समय कितना दुख होगा। इसलिए ये दुनिया के पद को प्राप्त करना ही चाहिए। अगर प्राप्त नहीं करेंगे दुनिया का पद तो अच्छा घर कैसे बनेगा, हम अच्छी भोजन व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, अच्छा वस्त्र हम कैसे पहनेंगे। तो हमारे गुरु महाराज कहते जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोड़ी कर, और संतों की आज्ञा है ये में ही मात धर चल छोड़ी कर। ये व्यवस्था तो हमको करनी ही चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए ये व्यवस्था हमारी सब दिन नहीं रहेगी। ये व्यवस्था एक दिन हमसे छीन ली जाएगी, या तो हम इसको छोड़ के चले जाएंगे या हमको छोड़ के ढह ढन मना जाएगा। इसलिए परम पद की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जहाँ हैं हम जैसे हैं वहीं रह करके, उसी व्यवस्था में रह करके जो थोड़ा थोड़ा सत्संग ध्यान सब दिन करे। इसमें फेल पास की बात नहीं है। यदि खूब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो जल्दी मिलेगा। अब मेहनत कम करेंगे, परिश्रम कम करेंगे तो मिलेगा ज़रूर, पर थोड़ा समय का अंतराल बढ़ जाएगा, समय बढ़ेगा। पर इसमें मेहनत करने वाले की हार नहीं होती है, इसमें मेहनत करने वाले कभी असफल नहीं होते। झूठमुठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय, जो कोई खेले मन चितलाए, होते होते होइए जाए, ये हो ही जाता है। ये कितना अच्छा है। लेकिन इधर हमारी अभी प्रवृत्ति नहीं रहती, इधर हमारी वृत्ति नहीं रहती है, और यही वृत्ति नहीं रहने के कारण हम दुनिया के ये भोगों में, दुनिया के विषयों में, दुनिया के छोटे बड़े पदों में उलझ करके रह जाते हैं और परम पद को हाथ से गंवा देते हैं। और यदि एक बार परम पद हाथ से गंवा दिए हम, उसके लिए प्रयत्न तक हम नहीं किए, तब फिर अब भविष्य में कभी ये छोटे पद की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मानव तन मिलेगा ही नहीं। मानव तन मिलेगा तभी तो हम शिक्षक बनेंगे, मानव का तन मिलेगा तभी तो हम मुखिया भी बन पाएंगे। पशु पक्षी में कौन शिक्षक बनता है, कौन वहाँ मुखिया बनेगा? तो मूल में ही भूल हो जाता है, यहीं पर हमसे भूल हो जाती है। तो मानवता इसी में है, जीवन की सफलता इसी में है कि हम ये दुनिया का भी सब पद पाएँ, इसको भी पाने का प्रयास करें। एक बात और देखिए, यदि कोई मकान बना रहे हों, मकान बनाते बनाते वो मर गया, फिर अगला जन्म में मकान नहीं बनेगा, वो गया काम से।
अब कभी दोबारा मकान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। वो धन कमाते कमाते हम मर गए, फिर अगला जन्म में भी धन कमाएंगे नहीं, असंभव हो जाएगा। लेकिन कोई ये परम पद को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए भक्ति शुरू करे, कोई प्रयास शुरू करे, ये प्रयास करते करते यदि हम मर भी जाएंगे ना तो अगला जन्म में फिर से प्रयास करेंगे। क्योंकि अगला जन्म फिर से मनुष्य का ही मिलेगा। ये कितना बड़ा लाभ है। इसी को संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जा अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चोल, कंचन जो बिष्ठा परे घटे न ताको मोल। जैसे कंचन सोना किन्हीं के पास हो, सोना है, अगर सोना कीचड़ में गिर जाए या कहीं बिष्ठा में गिर जाए सोना, तो उसका मूल्य घटता नहीं है। ऐसे मानव तन हमको मिल गया और हम परम पद को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपना दर्शन करने के लिए, ईश्वर का दर्शन करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। यदि इसी जन्म में हो गया, बहुत अच्छी बात है, सोना में सुगंध है, जीवन हमारा सार्थक सफल है। और यदि इसी जन्म में नहीं हो सका, हम बीच में ही शरीर छोड़ दिए, शरीर छोड़ के मर गए, छूट गया शरीर हमारा, तो ये जो संस्कार है ना, यही संस्कार हमको फिर से मानव का तन दिलाएगा, फिर से दिलाता मानव का तन। और जहाँ से हम भक्ति करना छोड़े थे, जहाँ से छूटा था, फिर वहीं से आरंभ हो जाता है। ऐसा संजोग मिलता है, ऐसी व्यवस्था होती है कि फिर हम वहीं से शुरू कर देते हैं। इधर तो हम बीमार हो गए ना, इधर तो हम बीमार ज़्यादा रहने लग गए, लेकिन जब हम घर पर थे, छोटे थे, कम उम्र थी मेरी, तब गजब गजब का एहसास, अनुभूति होती थी भीतर में, कुछ अद्भुत सा लगता था, कुछ एक अद्भुत आनंद सा लगता था। लेकिन बीच में जो हम बीमार पड़ गए ना, सब खत्म हो गया। और गुरु महाराज की कृपा से फिर होगा। ये पहले का संस्कार होता है। जब हम छोटे थे, इतना कुछ अद्भुत सब दिखता था, ऐसा कुछ अजूबा सा लगता था कि हम भी आश्चर्यचकित होते थे, ये सब क्या हो रहा है, ऐसा कुछ दिखता था, ऐसा कुछ एहसास होता था। लेकिन उसको हम कंटिन्यू जो नहीं रख सके, कुछ परेशानी आ गई बीच में, कुछ हो गया, कोई प्रारब्ध आ जाता है बीच में, तो प्रारब्ध के आ जाने से टूट जाते हैं, वो लड़ी टूट जाती है, लेकिन वो मिटता नहीं है। फिर जैसे प्रारब्ध खत्म होगा, वो बुरा समय जैसे खत्म होगा, फिर से स्टार्ट होगा। और बुरा समय रहने के बाद भी वो चालू रहता है, वो खत्म नहीं होता है। ये जो परम धन है, इसको जब आप पाएंगे ना, फिर आप देखिएगा भीतर से कितना तृप्त रहिएगा, भीतर सब कृत रहेंगे। ये पद कभी छूटता नहीं है। न चंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। ये सब अनुभूति होगी जीवन में। और बचपन से फिर ये शुरू हो जाता है, बचपन से ऐसा संजोग मिलेगा आपको, ऐसी कुछ व्यवस्था शुरू से वो ईश्वर के द्वारा व्यवस्थित सब कुछ होता है। क्योंकि वो परम पिता ने वो देखता कि ये मेरी संतान, ये मेरा पुत्र है, ये प्रयास कर रहा है, तो वो और सजग हो जाते हैं और अनुकूल व्यवस्था वो देंगे, सब कुछ देंगे। फिर दुनिया आपके विरोध में लाख भी खड़ी होगी, आपको पस्त नहीं कर पाएगी। बहुत तरह का विघ्न आएगा, बाधाएं आएगी, और सबके जीवन में आता है। आप यदि इतिहास को पढ़ेंगे न, पुराणों की कथाओं को पढ़ेंगे, जितना कष्ट मीराबाई को हुआ है, उसका 16वां अंश भी हम लोगों को नहीं होता, 16वां भाग कुछ नहीं है। अब मीरा की जीवनी को पढ़िए, प्रहलाद की जीवनी को पढ़िए, छोटा बच्चा प्रहलाद, उसको कितना कष्ट दिया गया। संत कबीर साहब को 72 कसनी कस दिया सिकंदर लोधी, 72 कसनी। और संत कबीर साहब के गुरु जो थे रामानंद स्वामी को तो मार ही दिया जान से। कितना लोग दोष देखते, दुर्गुण निकालते हैं, गढ़ गढ़ करके, फलाना ये कर दिया, फलाना वो कर दिया, ये दुर्गुण ये अवगुण, वो गढ़ गढ़ करके पस्त करना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा उनके साथ होती है। लाख झंझावात आने के बाद भी, लाख विरोधी बातों होने के बाद भी वो आगे बढ़ते रह जाते हैं। यही भगवान कहते, नेहा विक्रम ना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रैते महतो भयात्। जो थोड़ा सा भी अभ्यास करेंगे वो
कभी असफलता की बात ही नहीं है यहाँ। वो 84 लाख में कभी जाएगा ही नहीं। वो बारंबार मानव ही बनेंगे और उनकी साधना आगे बढ़ती चली जाएगी। यही जीवन का परम लाभ है। तो दुनिया के पद को भी पाने का प्रयास करते रहना चाहिए और साथ साथ ये परम पद को पाने के लिए सबको प्रयास, थोड़ा थोड़ा सत्संग, ध्यान सबको करते रहना चाहिए। और जितना हो सके भीतर से छल कपट से बच करके रहना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष की भावना से बच करके रहना चाहिए। यदि किसी के प्रति दुर्भाव हो भी उसको दबा देना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने का भाव हो भी खुद से दबा देना चाहिए। अपने भीतर को निर्मल बना करके रखना चाहिए, भीतर को पावन बना करके रखना चाहिए, फिर साधना में सफलता होती है। और यदि जरा सा भी कुछ मिलेगा ना, हमारे गुरु महाराज जी कहते चलत पंथ सुख होत महाय। चलत, अभी पाए नहीं, गए नहीं, उधर चलना शुरू किए ढंग से, तरीका तौर तरीका से, बस सुख मिलना शुरू हो जाता है, परम शांति मिलना शुरू हो जाता है। तो इसको भी याद रखना चाहिए। अब कहने सुनने की बहुत बात है।